सभी को नमस्कार। तो फाइनली 9 तारीख आ गई है, एग्ज़ाम है और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लो। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी 27 साथी आए वो सारे के सारे हमारे इसी बैच में से हों, हमारे साथ में जुड़े हुए हों। मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ की अगर 27 बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए सेलेक्ट हो जाते हैं तो ठीक है। तो ऑल द कैंडिडेट्स आर ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। अब बहुत दिल से इच्छा थी कि आज मतलब एक बार तो सभी से बात की जाए इस बारे में कि एग्ज़ाम के दौरान आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो तो ये है कि 12:30 बजे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना। 12:30 बजे पहुंच ही जाना और 12:30 से 1 बजे तक वो लोग अंदर लेंगे, आपको सेंटर के अंदर लेंगे। तो आपको इस ड्यूरेशन के अंदर बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है। 6 महीने हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, तो अपने को केवल इतने से ड्यूरेशन की वजह से 2 बजे, देखो एग्ज़ाम 2 बजे स्टार्ट होगा, ये अभी ही बता देता हूँ। एग्ज़ाम 2 बजे स्टार्ट होगा तो इस ड्यूरेशन के अंदर ऐसा नहीं कि आप ये लीलियंसी बरतोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे का जो टाइम रहेगा ना, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक है ना, वो स्कैनिंग वगैरह सारे चीज़ों का रहेगा। इसीलिए 1 घंटे का टाइम वहीं बैठा रहना पड़ेगा, पर उस दौरान बैठे बैठे आराम से ध्यान करना, पूरी तरह से चिल रहना, ठीक है। आसपास के लोगों से बातें बातें भी कर सकते हो तुम, ये भी करना, ठीक है। बिल्कुल चिल रहना, कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। 1 घंटे का टाइम यहाँ रहेगा। पहली चीज़ तो ये कि 12:30 बजे हम पहुँच जाएंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास में क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग साथ में लेकर के जाएंगे, किसी भी तरह की कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लेके जाने हैं उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है ना, जाने से पहले क्या देखना है उसका वीडियो मैंने बना रखा है, तो वो भी आप देख लेना, जिससे आप पता पड़ जाएगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने जाना है। उसके अलावा अगर वो नहीं देखो तो आप जाकर के वेबसाइट के ऊपर दे रखा है, वहाँ से भी आप वो ले सकते हैं, है ना, गाइडलाइंस ले सकते हैं कि क्या क्या लेके जाना है। तो ये दो चीज़ें तो हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ जो हमको याद रखनी है वो कि जब भी हम जाएंगे तो सारे इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़ेंगे, है ना। इंस्ट्रक्शंस गलत पढ़ते हैं, मैंने बहुत से एग्जाम में बहुत से लोगों को इस चीज़ की वजह से दुखी होते हुए देखा है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस गलत पढ़ लिए और गलत इंस्ट्रक्शंस की वजह से उन्होंने गलत ही टिक कर दिए, गलत ही काम कर दिया। तो ये तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में देखो गलत टिक करने का तो ऐसा कुछ होगा नहीं, पर फिर भी आपको देखना है कि भाई सबमिट कैसे होता है, क्या चीज़ है, कौन से पे क्लिक करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी नए हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम, और करियर का भी पहला एग्ज़ाम होगा बहुत से लोगों का। तो उनको याद रखना है कि इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ने, चाहे वो पहले भी तुमने कहीं एग्ज़ाम दिए हों चाहे अभी दे रहे हो, आपको इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ना है, ठीक है। 3 बातें: 12:30 बजे पहुंच जाओगे, डॉक्यूमेंट सारे लेकर के जाओगे, इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ोगे। चौथी बात हमारे को याद रखनी है क्या, कि हम लोग क्वेश्चन को पूरी तरह से शांति से पढ़ेंगे। पार्ट ए है मेरे पास, पार्ट ए में मुझे 60 मिनट मिल रहे हैं 60 क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो 60 मिनट 60 क्वेश्चन को करने के लिए बहुत है तुम्हारे पास में। मेरे पास तो 15 मिनट एक्स्ट्रा बचे थे इस वाले पढ़ने में, है ना। तो तुमको, तुम्हारे लिए ये इनफ टाइम है, इसमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। अब टाइम बचेगा तुम्हारे पास में, बताऊंगा कैसे बचेगा, ठीक है। तो पहला काम तो है कि जाते ही पार्ट जैसे ही खुलेगा सोल्व नहीं करेंगे हम, आंसर हम नहीं करेंगे। स्टार्टिंग के 5 मिनट तो पूरे के पूरे हमको किस में देने हैं, क्वेश्चन को करने में देने। तुम्हें आंसर शीट मिलेगी क्वेश्चन को करने के लिए, समझे। तो जिस भी क्वेश्चन को तुम्हें लग जाए कि हाँ मैं इसका डांस ढंग से पढ़ लिया, 5 मिनट मैंने पूरा ढंग से पढ़ लिया, तुमको ये देखना है कि भाई जैसे मान लो मुझे पहला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ, तो एक साइड में लिख देना डी करके, डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ इन क्वेश्चंस के, ताकि ये तुम्हारा एक बार का फटाफट से तुम्हारे पास में मैप बन गया कि मैं इन क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ। डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ फटाक से, इनको 1 मिनट में ही तुम कर डालोगे। तो तुम्हारे पास तो आराम से, अगर मान लो 5 क्वेश्चन को तुमने 1 मिनट में ही कर दिया, तो तुम्हारे तो 4 मिनट एक्स्ट्रा बच गए ना। ये 4 मिनट में न्यूमेरिकल को ढंग से सोल्व करने में काम में लूंगा ना, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ूंगा। दूसरा काम, अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ूंगा, याद रखना, ठीक है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा होता है, पर उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद में मुझे उसका आंसर आ जाता है, तो मैं ऑब्जेक्टिव को भी ढंग से पढ़ूंगा अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो, ठीक है। तीसरी बात, तो 5 बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले 12:30 पहुंच जाएंगे, डॉक्यूमेंट सारे लेकर के जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को 5 मिनट देंगे, मैप बनाएंगे,
डायरेक्ट जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसके लिए डी लिख करके और डायरेक्ट क्वेश्चन की लिस्ट बना लेंगे कि ये डायरेक्ट कर सकता हूँ, जिससे तुम्हारे पास में टाइम बचेगा। अच्छा, जो न्यूमेरिकल है उसको भी एन लिख करके लिख देंगे, भाई ये न्यूमेरिकल है मेरे पास में, उस न्यूमेरिकल को हम लोग लास्ट में करेंगे, न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में तब इनफ टाइम होगा उसको करने का, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन करने के दौरान मुझे बहुत टाइम लग रहा है उसको सोल्व करने में। ये नोट करके चलो, वहाँ पे तुम्हारे पास में क्लॉक चल रही होगी साइड में, है ना। अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो और एक न्यूमेरिकल को करने में 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग रहा है ना, उसको छोड़ देना। उस न्यूमेरिकल को लास्ट में देख लेना। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार इसमें मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, तो लास्ट में टाइम बचेगा ना, उस टाइम पे कर लेना, अगर तुमको आता है वो तो, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि ऐसा नहीं करना है तुमको ना, 2 मिनट से ज़्यादा न्यूमेरिकल को टाइम नहीं देना है, ठीक है। अगली बात, अगर मान लो तुम्हारे 60 से लेकर के 90 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, सही सही भाई, जैसे मान लो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन में से तुमने अटेंड कर लिए हैं, मान लो 35 क्वेश्चन तुमने अटेंड कर लिए, ठीक है, और तुम फॉर श्योर हो कि ये 35 क्वेश्चन तो मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा और क्वेश्चंस देख लेना अगर तुमको नहीं आ रहे हैं। 60 से लेकर के 90 के बीच में अगर तुम्हारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो भैया तुक्के मत लगाना, अभी बोल रहा हूँ। 60 से कम अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं ना, तो धड़ल्ले से तुक्के लगाना, कोई टेंशन मत लेना कि भाई हाँ भाई ठीक है, क्योंकि बी पार्ट के अंदर लिया होगे ना, तो वो अगर कैटेगरी वाइज नंबर आ जाए तो बाकी है, बाकी फिर तो लगा लेना धड़ल्ले से तुक्के। या फिर 55 से लेकर के 90 तक की रेंज मान लो, है ना। अगर इसके बीच में तुम्हारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं पार्ट ए में, तो तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाओगे, बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। चुपचाप से सिर नीचे रख करके 15 मिनट के लिए बैठ जाना, पर तुक्के नहीं लगाना भैया, ठीक है। तुक्के नहीं लगाओगे, ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जाते ही डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व करोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला जिसके लिए होता है ना, जैसे मान लो ऐसे आ गया कि भाई इसका रिलेशन है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू एन आर, इस तरह के जो है ना, इनको तुम लोग सेकंड नंबर पे करोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह के होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे होता है जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि भाई NH3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये तो प्रैक्टिस है ना हमारी, NH3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को अलग करोगे, फिर सेकंड नंबर पे फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करोगे, तीसरे नंबर पे फिर तुम जाकर के न्यूमेरिकल और ऑर्गेनिक अटेंड करोगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी अगर कोई डायरेक्ट है और तुमको लगता है कि डायरेक्ट हो सकता है, तो उसको डायरेक्ट में कर लेना, ठीक है। ये 3 हमारे पास में बात हो गई, ओके। जनरली तुम्हारी इनऑर्गेनिक डायरेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पहले अटेंड करोगे, फिर फॉर्मूला वाला करोगे, और फिर न्यूमेरिकल और ऑर्गेनिक को अटेंड करोगे। यही पैटर्न रखना, ठीक है। फिर भी अगर, क्योंकि देखो एग्जाम में बातें याद नहीं रहती, सामने वाले ने क्या बताया हमको, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, कैसे करना है, ये बताया, याद नहीं रहती है, तो फिर तो देखो 1 से लेकर के 60 तक लग जाना, जो जो आता जाए वो करते जाना, ये तरीका है फिर। पर इस तरीके से तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो सकता है ना, क्योंकि बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन फंस सकता है जो तुम्हारा 5-10 मिनट खा जाए, तो लास्ट में जाके तुम्हारे वो क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसीलिए ये बात याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी में क्या करेंगे हम। पार्ट बी में क्या करेंगे, पार्ट बी में भी देखो सेम चीज़ है, वही चीज़। डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी का हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का हो सकता है। पढ़ते ही आंसर आ जाएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो करूँगा ही नहीं, ठीक है। जैसे सिनोनिम एंटोनिम बहुत सी बार आता ही नहीं है, क्योंकि हमारे को इतनी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, वो उसकी हमारे को ग्रामर की या वोकेबलरी की इतनी प्रैक्टिस होती नहीं है, तो हम लोग इंग्लिश का है, आता है ठीक है, नहीं आता है ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगली चीज़ और क्या हो सकता है, और हमारी जीके डायरेक्ट हो सकती है ना, हमारी साइंस डायरेक्ट हो सकती है, अगर न्यूमेरिकल नहीं है साइंस में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं है तो डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें डायरेक्ट हो सकती है, इन चारों में से ही पहले अटेंड कर लेना। मैथ्स और जो तुम्हारी रीजनिंग है ये तुम लोग लास्ट में अटेंड करोगे, मैथ्स को सबसे लास्ट में अटेंड करोगे और रीजनिंग को इनके बाद में करोगे, ठीक है। ये इनका पैटर्न रहेगा, पार्ट ए का, पार्ट बी का, ठीक है। पार्ट बी में भी किसी भी प्रकार का तुक्का नहीं लगाना है, किसी प्रकार का तुक्का नहीं लगाना है, जितना आता है ना उतना कराना, ठीक है। मैं तो कहता हूँ तुक्का लगाना ही नहीं है, भले कितने भी नंबर आओ, मान लो नंबर आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, जय माता दी करनी है तो फिर तो मन घर से ही सोच के जाना है कि जय माता दी करनी, ठीक है। पर अगर तुम्हारे को अगर लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो तुक्का बिल्कुल भी मत लगाना, माइनस मार्किंग ज़्यादा है, माइनस मार्किंग तुम्हारे लिए मतलब घातक साबित होगी, एक एक नंबर की लड़ाई होती है, ठीक है। अगली बात है, और क्या याद रखना है हमको, तो लास्ट में सबमिट करने का ध्यान रखना, है ना, सबमिट करने का बहुत ध्यान रखना।
और क्या याद रखना है, और ये याद रखना, देखो जो भी जैसे सुबह कल तुम 12:30 बजे तक का तुम्हारे पास टाइम रहेगा, हो सकता है ट्रैवलिंग वगैरह में रहेगा टाइम, है ना। तो सुबह मतलब तुम देख लो कि 12 बजे से पहले पहले तुमको जो भी पढ़ना है ना वो पढ़ डालना। सुबह पहले उठ गया, ट्रेन में कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई बस में ट्रैवल कर रहा है, साथ में वो ले गए पर्चे ले गए पढ़ने के लिए। वैसे तो देखो कुछ होना जाना तो है नहीं, फालतू में तुम पढ़ोगे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर फिर भी अगर तुमने कोई शॉर्ट नोट बना रखे हैं तो तुम शॉर्ट नोट्स को शुरू शुरू में सुबह सुबह देख जाना। और उसमें भी ऐसे देखना रैंडमली, यूँ नहीं कि तुम लेकर के बैठ गए सारे पढ़ने के लिए बैठ गए, ऐसे नहीं। रैंडमली देख लेना, ऐसे कागज़ खोला, देखा क्या है इसके अंदर, उसको पढ़ लिया, फिर आगे कागज़ खोला क्या है ऐसे। ये चीज़ मैं 8वीं क्लास में बहुत करता था। 8th क्लास के अंदर मेरी मम्मी हमारे को ऐसे पढ़ाया करती थी, तो ऐसे ही भाई एग्ज़ाम के पहले क्या आ सकता है मम्मी, तो मम्मी ऐसे बुक को उछालती, देखती, उसके अंदर कागज़ खोला, जो भी आता वो हम पढ़ लेते। इस तरह से शॉर्ट नोट में भी तुमको ऐसे ही करना है, रैंडमली टिक करना कि ये पढ़ लेता हूँ। उसमें ऐसा हो जाता है बहुत बार कि जो चीज़ हमको आती नहीं है ना वो एकदम से दिख जाती है कि अरे यार अच्छा इसमें ऐसे था, वो ज़्यादा याद रहेगी तुमको, ठीक है। ऐसे करना तुम। तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए था, लास्ट बात है एग्ज़ाम से पहले कि भाई हाँ तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे को मैं 2-2 3-3 बजे तक जागा हूँ तुम्हारे लिए, पेपर बनाने के लिए, तुम्हारे वीडियोस बनाने के लिए, है ना। हाँ कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े हैं, इसलिए छोड़े हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो वाले टॉपिक तुम बेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने उस चीज़ को बिल्कुल भी मैंने छोड़ दी थी। जैसे लाइक मैंने क्वांटम नहीं पढ़ाई है। क्वांटम इसलिए नहीं पढ़ाई है क्योंकि उसमें घुसना ही वो एक अलग ही जानलेवा काम है, तो इसलिए वो चीज़ मैंने अवॉइड करी है। फिर मैंने उसके बता ही दिया था, फेज डायग्राम का मैंने वीडियो तुम्हारे लिए कर ही दिया था, है ना। तो मोस्टली तो वैसे तुम सभी के पास नोट्स भी होंगे, तुम लोग पढ़ते भी हो, तुम लोग बहुत से तो गेट है, नेट है, बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, बहुत से मेरे टच में आया। और कुछ लोगों से मेरी कभी कोई बात हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, और ठीक है, ऑल द बेस्ट, और तुम्हारा दिन शुभ हो, और जीत के आओ, बस यही तुम्हारे लिए कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।